अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं और उनको बैंक स्टेटमेंट का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जाने का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते। इस वक्त अगर आप अमेरिका या कनाडा या अमेरिका की हम बात करते हैं, अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं ना, तो आपका जो खर्चा है ना टोटल ओवरऑल 15 लाख रुपये आपका लगता है। जो जेन्युइन आपकी फीसेस वगैरह है, जो आपने चीज़ें इनिशियली पे करनी है, 15 लाख तो आपके पास होना ही चाहिए। नंबर 1, कंसल्टेंट की फीस लगा लीजिए 1.5-2 लाख रुपए। कंसल्टेंट जो आपको एडवाइस करता है 1.5-2 लाख आपसे वो ले लेगा। 16-17 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। आप अमेरिका पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, व्हाट्सएवर द थिंग इज। नंबर 2, फिर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मोहतात अंदाजे के मुताबिक जितनी रिसर्च मैंने की है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को गैदर करके, जो कंसल्टेंट्स हैं उनके हवाले से बात करके, 50 से 60 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए बैंक स्टेटमेंट के। मतलब आपके पास जेब में 60 से 65 लाख रुपए की एक बैंक स्टेटमेंट, 50-60 लाख मैंने अप्रॉक्सीमेट फिगर बताया, प्लस 17-18 या 20 लाख लगा ले तो 80-85 लाख रुपया एक बहुत बड़ी रकम है जाने के लिए। आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट मैनेज हो सकती है। ठीक है, मे बी इट इज़ नॉट प्रेसिडेंटेड, इट इज़ टोटली ऑन द बेस ऑफ द नॉलेज ऑफ द जो मैंने रिसर्च की है बाहर अब्रॉड जाने के लिए, या जो लोग जाना चाहते हैं अब्रॉड, हाउ टू मैनेज इट। मैं इस पर्टिकुलर व्लॉग में आपको आइडिया दे रहा हूँ, चीज़ों को पिक आपने खुद करना है एज़ फार एज द स्टडी ऑफ द मार्केट इज़ कंसर्न। ठीक है, ये प्रेसिडेंटेड नहीं है। आपको ऑन रिकॉर्ड अगर आप बात करते हैं अमेरिका जाना, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और अपने ही पैसे होने चाहिए। और कानून ये कहता है, लीगल प्रोसेस ये कहता है कि ये स्टेटमेंट भी नहीं होनी चाहिए कि जी आपने अपने जो अकाउंट में पैसे डाल दिए और फिर निकाल दिए बाद में। ये भी करना एक फॉर्मेट, एक प्रोसीजर के अगेंस्ट है। प्रोसीजर है इसलिए कि 60 लाख रुपये आपके पास होना इसलिए चाहिए कि अगर आप अमेरिका जाते हैं तो अथॉरिटीज़ कहती हैं कि 1 साल के लिए कम से कम आपके पास पैसे तो होना रहने के लिए, आप डिपेंडेंट ना हो उस इकोनॉमी पे। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे जिस तरह फॉलो किया जाता है, जी किसी से पैसे पकड़ के जी आप बैंक में डाल देते हैं अपने किसी कारब से लेके, बाद में आप कहते हैं जब मैं चला जाऊँ वापस ले लेना पैसे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिश्तेदार भी पैसे नहीं देते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद पैसे नहीं है, रिश्तेदार पैसे नहीं देते लेकिन जाना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट का मसला जी ऐसे हल हो सकता है। डिफरेंट जो बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं इस वक्त, जो मेरी रिसर्च है, दे कैन मैनेज योर बैंक स्टेटमेंट। उन्होंने एज एन इन्वेस्टमेंट 60 से 70 लाख रुपए रोटेशन में अपने रखे होते हैं टू गिव फॉर यू। मतलब अगर आप एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर करते हैं और आपके पास 14-15 लाख रुपए ये जाने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है, तो आप कंसल्टेंट की फ़ीस देते हैं, 14-15 लाख रुपए वो देते हैं, प्लस फीस थोड़ी बहुत आप उसको ज़्यादा देते हैं, तो दे कैन मैनेज इट। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, डिफरेंट मार्केट में बड़े बड़े ऐसे कंसल्टेंसी है जो कि लीगली मैनेज कर सकते हैं, जो कि अपने पैसे आपके अकाउंट में डलवा के आपका प्रोसेस इनिशिएट करवा सकते हैं और फिर आपके साथ एग्रीमेंट भी कर लेते हैं कि आपने पैसे किस तरह कैसे उनको रिटर्न करने हैं, द वे आप जैसे वहाँ पे लैंड करते हैं। तो दिस प्रोसेस के थ्रू, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग फर्म्स हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वो ये ऑफ़र देती हैं कि ठीक है भाई आपके पास 15-16-17 लाख रुपए मौजूद है, आप नहीं जा सकते ना, आपके पास पैसे नहीं है मज़ीद ना रिश्तेदार देने के लिए, किसी से लेके भी डालेंगे अकाउंट में तो वो पैसे भी जो हैं वो पहले तो रिश्तेदार देंगे नहीं, और अगर किसी से लेके डालेंगे भी तो आपने वापस ही करने हैं। तो इन ऑर्डर टू इन्हेंस द बिजनेस ऑफ वेरियस कंसल्टेंट्स जो कि ये प्रोसेस कर रहे हैं, जो आपको इमिग्रेशन करवा के देते हैं, इन्होंने अपने पास एक एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बैंक स्टेटमेंट की मैनेजेबल प्रॉपर्टीज एसेट्स पास रखे होते हैं, जिससे वो लीगल पैसे से ही आपका जो बैंक स्टेटमेंट शो कर देते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं वो पैसे आपसे रिटर्न ले लेते हैं। इसका प्रोसेस का उनको ये फ़ायदा होता है कि एक तो उनकी कंसल्टेंसी फीस भी उनको चार्ज होगी, वो उनका बिजनेस भी चल गया, जो पैसे इन्वेस्ट किए वो भी आ गया। लेट अस सपोज अब दिन में आप कोई 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी जो कंसल्टेंसी के बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनका प्रोसेस लगता है 1 महीने में कंसल्टेंट उनको भेज सकता है बाय, तो अगर उसकी फ़ीस है 2-2 लाख रुपया फॉर एग्जांपल, ये 3 लाख पर फीस है, तो ये 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना, 1 से 2 साल का प्रॉफिट है ना, 1 से 2 महीने में। तो कंसल्टेंट को 9 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर उसके पास पैसे पड़े हुए 70-80-90 लाख रुपया वेकेंट पड़ा हुआ, उससे रखा ही स्टेटमेंट्स को मैनेज करने के लिए, तो वो आपके लिए मैनेज कर देगा स्टेटमेंट को। ठीक है, 2 से 3 को 3 स्टूडेंट का प्रोसेस करवाते हैं तो 3 अलग अलग टाइम पे भी प्रोसेस हो सकता है। तो दिस इज हाउ इट कैन बी मैनेज्ड। तो तमाम तर लोग जो कि जिनको ये बैंक स्टेटमेंट का इशू है, अपने शहर के बड़े कंसल्टेंट से रब्ता करके ये ज़रूर कहें कि हमारे पास जो है पैसे नहीं है, कैसे हो सकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको ये ऑफर करेंगी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वो मैनेज कर सकती है। मजीद कंसल्टेंसी के लिए, गाइडेंस के लिए अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, जैसे कि मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमफिल पब्लिक पॉलिसी में, और मेरी बेसिकली मेरा बिजनेस स्कूल है जिसमें मैं बताता हूँ कि कैसे आपने ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन जॉब्स कैसे करनी है, फिजिकल जॉब्स कैसे करनी है। इस चैनल को आप विजिट कीजिएगा। और बाहर कैसे जाना है, उसकी कंसल्टेंसी एडवाइस हासिल करने के लिए, कंसल्टेंसी हासिल करने के लिए आप हमसे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है जो हमारे पास नॉलेज है हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।